बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक महात्म का 4वां अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली रूप धारण कर कश्यप की अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल दिया। जब वह कमंडल में नहीं समाई तब कुएं में डाल दिया। कुएं से तालाब से समुद्र में डाली गई। तब मत्स्य स्वरूप धारण भगवान विष्णु शंखासुर को मारते हुए और अपने हाथ में दबाकर चदारिवन को वहाँ और सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं। तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रता पूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले आओ, जब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब वह तपोबली उन मुनियों ने बीज मंत्र और यज्ञ मंत्र सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिसने जो निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनियों मिलकर प्रयागराज को गए और प्रातः हुए वेद ब्रह्मा सहित ब्रह्मा विष्णु को अर्पण कर दिया। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर देव और ऋषियों में सहित अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व पन्नग ग्रहकर्ण पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देव हमारे विज्ञापित श्रवण करो। यह हमारी प्रसन्नता है का स्थान है, इसे तुम वरदान दो। हे रामापते इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान को नष्ट हुआ वेद फिर पाए और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए, इसलिए आपके प्रसाद के साथ यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ हो गया और पुण्य देने वाला हो गया, और यह महीना भी ब्रह्म हत्या आदि को दूर कर अक्षत फल देने वाला हो गया। श्री विष्णु बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यह मुझे भी अभिष्ट है। ऐसा ही होगा। यह ब्रह्म क्षेत्र नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को लाएंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपनी पितृस्रों को यहाँ श्राद्ध करेगा, उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करके मकर संक्रांति माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने से उनके 10 दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के अंधेरे का नाश हो जाता है, और उनको वह सलोक्त समीप और स्वरूप इन तीनों प्रकार के मुक्ति क्रम से देता हूँ। ये मुनियों में सर्वयज्ञ स्वरूप से बदरी वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्ष में मिलता है वह तुमको वहाँ एक ही दिन में प्राप्त होंगे। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य
जीवन मुक्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादि देवता भी अपने अंश के साथ यहाँ रहकर अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं और उनको प्रयागराज और वर्दरी वन में जाने का फल मिलता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण भगवान की जय।